हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से बेटा रूट में। आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज देखेंगे कि आपके करंट पर्सन जो भी अभी आपके लाइफ में है, जिस भी पर्सन के साथ फ़िलहाल आपकी डीलिंग चल रही है, ठीक है, रिलेशनशिप में आप लोग हो, ऐसे पर्सन की आज की सच्ची भावनाएं क्या कैसी है, ठीक है, आज की करंट एनर्जी पे ही चेक करेंगे। और ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। आज देखो, कल देखो, एक साल के बाद देखो, तभी रिजोनेट होगी, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के साथ ना 100% रिजोनेट होती है और कुछ कुछ लोगों के साथ ना कुछ परसेंट जो है वो रिजोनेट होती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। या तो हो सकता है कि आपकी माइंड डिस्टर्ब होगी, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट पे आप होंगे नहीं, तो कोई भी रीडिंग देखेंगे मैच नहीं होगी, ठीक है। रीडिंग को अपने एनर्जी के साथ ना कनेक्ट करने के लिए अपने अपने पर्सन को अच्छे से विजुअलाइज कीजिए, उनको अच्छे से याद कीजिए, ठीक है, तब पॉजिटिव माइंडसेट बनाइए, तब जाके ये रीडिंग देखिए, ठीक है। तभी आप लोगों के साथ ना 100% रिजोनेट होने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के जो भी करंट पर्सन है उनकी आज की सच्ची भावनाएं क्या कैसी है, ठीक है। इनोसेंसनेस, ऐसा लग रहा है कि पास्ट की कुछ बातों को जो कि आपके रिलेटेड आप कभी, मुझे लग रहा है कि शायद बहुत अच्छा ब्यूटीफुल दिख रहे होंगे, ठीक है, या फिर आपकी कोई बात इनको बार बार रिपीटेडली याद आ रही है और ये उसको याद कर करके ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल भी कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ दिनों से शायद ट्रस्ट इश्यूज़ या फिर डिफरेंशिएट ऑफ ओपिनियन ये सब हो रहा है, ठीक है। इसके वजह से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट में शायद चीज़ों को सही से या तो समझ नहीं पा रहे थे या फिर आप दोनों की थिंकिंग कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रही थी। वो कुछ बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे, ठीक है। बट अभी के टाइमिंग में ये दिख रहा है ना कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ मूड पे आ रहे हैं, ठीक है। और वो इसीलिए आप आ रहे हैं क्योंकि आपकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं चेंज हुई है, ठीक है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, तभी जाके आपके पर्सन के अंदर ना ये वाइब्रेशन जो है वो चेंज हुई है, ठीक है। सोर्स, डेफिनेटली आप दोनों की माइंडसेट मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि चेंजेस हुए हैं, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों बहुत एक साइलेंस मेंटेन कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। मुझे लग रहा है कि शायद मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, ठीक है, कर रहे थे। अभी चांसेस है कि आप दोनों के बीच में रिकॉन्साइलेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। जैसे पास्ट में आप लोग एक दूसरे के साथ थे, उसी टाइप की बॉन्डिंग कहीं ना कहीं आप में हो सकती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने मैच्योरिटी लेवल को कहीं ना कहीं ग्रोथ करा रहे हो, ठीक है। चीज़ों को ऐसा लग रहा है कि बैलेंस करने के लिए प्रयास मुझे दोनों के तरफ से ही दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन नॉट ओनली अकेले ही सब कुछ इफोर्ट्स दे रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं उन्हीं के ही माइंड में, नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है कि साइलेंस में आपको भी कुछ चीज़ों की, कुछ गलतियों की बोल सकते हैं रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रही है, मतलब आप कुछ चीज़ों में जो पास्ट में आप इनको समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है, आपको लगता था कि इन्हीं की गलती है और ये जानबूझकर इंटेंशनली वो सब कर रहे थे, बट अभी भी कहीं ना कहीं आप भी एक कॉम्प्रोमाइज़ मूड पे आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट ऐसा लग रहा है कि आप ना अभी, मतलब यही होता है पॉजिटिव माइंडसेट, मतलब नेगेटिविटी हर किसी में होता है, 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। बट किसी के साथ अगर रिश्ता निभाना हो ना, रिश्ते को आगे लेके जाना है ना, तो अच्छाइयों के साथ साथ ना बुराइयों को भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्लियरली यही माइंडसेट आप दोनों की ही दिख रही है कि पास्ट में जो भी अच्छे मोमेंट्स आप दोनों में स्पेंड हुआ है, या फिर दोनों, मतलब जहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया था, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे का कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था, या फिर ये पर्सन आपका जो सपोर्ट किए थे, ऐसा लग रहा है कि आपने भी शायद उनको सपोर्ट किया था, वही पास्ट की चीज़ों को ना आप लोग बार बार, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेमोराइज़ कर रहे हो, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को ना एनालिसिस कर करके कहीं ना कहीं इनको गलती समझ में आ रही है, या फिर इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो बेहतर करने के तरफ इनका प्रयास जो है वो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
एग्जिस्टेंसी, रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंसी कहीं ना कहीं इनके समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है, और आप इनके लाइफ में क्या हो, ठीक है, आपके बगैर ये रह भी नहीं पाते हैं, रह भी नहीं पा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये इस टाइमिंग में कहीं ना कहीं आपसे वही सपोर्ट, वही केयरिंग, वही लविंग, ये सब कुछ अभी इस टाइमिंग में नीड कर रहे हैं, जैसे अभी इस टाइमिंग में इनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि साइलेंस है, इसीलिए शायद ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा था कि पास्ट में भी आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन, इन एंड आउट, ये सब हो रहा होगा, ठीक है। बट आपका ना कहीं आप लोगों मतलब कुछ भी हो आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिल ही जाते थे, मतलब रियूनियन पे आ ही जाते थे, कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाती थी। बट ये टाइम जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा खींच गया, इसीलिए आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, तभी आता है जब हमको लगता है कि हम किसी को खो रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने लाइफ से बहुत दूर जा रहा है, तभी हमारे अंदर ना इनसिक्योरिटी पैदा होता है और हम लोग उसको ज़्यादा अपने तरफ लाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे आपके पर्सन के अंदर ना वही चेंजेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेके, ठीक है। इनको ये लग रहा है, ट्रस्ट इशू नहीं, बट ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनके लाइफ से दूर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर ये आपको कहीं ना कहीं खो ही रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन बार बार ना आपके तरफ मतलब आने की प्रयास करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। पिछले कुछ समय से कोशिश कर तो रहे हैं, बट ये जो इनकी कोशिश है ना, मुझे ये डायरेक्ट सोर्सेस नहीं दिख रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट सोर्सेस से कभी दोस्तों को बोल दिया आपको कॉल करने के लिए, कभी अपना स्टेटस अपडेट कर दिया आपको, आपके लिए कोई मैसेज दे के, ठीक है। क्लियरली यही दिख रहा है कि ये कनेक्ट तो करना चाहते हैं बट इनडायरेक्ट सोर्सेस से, ठीक है। और आपकी एनर्जी यहाँ पे देखूँ तो आप एकदम से साइलेंट हो गए हैं, ठीक है। रिलेशनशिप को लेके मुझे लग रहा है कि नहीं, आप अभी इंटरेस्टेड नहीं है या फिर इफोर्ट्स नहीं देना चाहते हैं, आप अपनी एग्जिस्टेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि प्रोफेशनल लेवल पे आप अपने ग्रोथ को कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए आपका वहाँ पे मुझे प्रयास करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और क्या है, चलिए क्लैरिफाई एक एक कार्ड को करते हैं। इनोसेंसनेस, ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं या फिर बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, साइलेंस को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। इनको और ज़्यादा मतलब ये इम्पेशेंस हो रहे हैं और ज़्यादा ये आपके बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। साइलेंस के कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डीप डिप्रेशन पे भी मतलब जा चुके हैं, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं अकेलापन फील हो रहा है, आइसोलेट ये फील कर रहे हैं, अपने आप को दोस्तों से अलग रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फैमिली में तो है, बट फैमिली में होते हुए भी ना इनकी कहीं ना कहीं डीप इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे नहीं है, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ठीक है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी नहीं रख पा रहे हैं, बार बार चाहते हुए नहीं चाहते हुए आपका ख्याल कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आ ही रहा है, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा ये अपने आप को ना डैमेज फील कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कॉम्प्रोमाइज़ को क्लैरिफाई करते हैं। आपकी बातों को लेके कंसर्न हो रहे हैं, ठीक है। पास्ट में इनके द्वारा की गई गलतियों को लेके ये कंसर्न हो रहे हैं। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रही है, इसीलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट की गलतियों को, पास्ट के रियलाइजेशन को कहीं ना कहीं कंसर्न के तरफ से ना देख रहे हैं, ठीक है। इनको क्लियरली क्लैरिटी जो है वो मतलब मिल रही है धीरे धीरे, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की ये एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपने लाइफ में खुश नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पे आपको कहीं ना कहीं मिस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी प्रेजेंस ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। बट हो सकता है कि कुछ ऑब्स्टैकल्स अभी भी है जो कि इनको रोकता है आपके तरफ आने से, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि पास्ट में जो भी टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था ना, ये कहीं ना कहीं उसी में ही स्टक अभी भी है, ठीक है। बार बार आपकी फ़ोटोज़ देखना, मैसेजेस पढ़ना, या फिर पास्ट में अगर आप लोगों ने कहीं पे मतलब जाके फ़ोटो वगैरह लिया था तो उसको ये बार बार देख रहे हैं। ये दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं पास्ट के मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद तो कर रहे हैं और याद करके दुखी भी हो रहे हैं, ठीक है। तो सोर्सेस को क्लैरिफाई करते हैं।
ये सब सोर्स का कार्ड आ रहा है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको अक्टूबर मंथ तक इनके तरफ से डेफिनेटली कोई एक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये एक्शन क्या होगा इनका, इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। अभी के एनर्जी में और पास्ट की एनर्जी में ये पर्सन डिसीजन तो ले नहीं, जो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ना, तो उनका एक्शन यही होगा कि ये एक डिसीजन पे आएंगे, ठीक है। काफ़ी दिनों से जो मतलब आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, इस चीज़ को लेके मुझे लग रहा है कि ऑब्स्टैकल्स भी इनके सामने थी और आपके तरफ आगे बढ़ना भी इनका प्रायोरिटीज़ था, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा उस डिसीजन को लेके ना ये कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे थे, जो कि अभी दिख रहा है कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स यही होगा कि ये एक डिसीजन पे आएंगे, वो भी आपको लेके, ठीक है। और क्या है, पेज ऑफ सोर्ड्स, एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, ठीक है, आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। हो सकता है जहाँ पे इन्होंने आपका साथ छोड़ा था वहीं से ये दोबारा मतलब शुरुआत भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एग्जिस्टेंसी को लेके मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग इनके दिमाग में है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे ये फाइट करते हुए दिख रहे हैं अपने दोस्तों से, ठीक है, अपने फैमिली से या फिर अपनी सोसाइटी से, ठीक है। रीयूनियन का कार्ड आ रहा है, तो ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन पे आना चाहते हैं, ठीक है। जैसा आप लोगों के साथ पास्ट में बॉन्डिंग था, उसी बॉन्डिंग को ये कहीं ना कहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं दोबारा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में लंबी गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है। बट ये पर्सन के अंदर ना धीरे धीरे चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, ओनली आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी माइंड सेट, ठीक है। और ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि मोरल सपोर्ट होगा तो आदमी किसी के साथ भी लड़ सकता है, ठीक है। वही मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के पास ना वो मोरल सपोर्ट जो है वो नहीं है, ठीक है। ना तो घर वालों के तरफ से इनको सपोर्ट है, ना तो दोस्तों से सपोर्ट है, और ना ही फाइनेंशियली सपोर्ट है, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन ना डे बाय डे आपके तरफ मतलब खींचे चले आ रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया होगा, ठीक है। बट कंट्रोल इनसे शायद नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन 100% आपके लिए एक्शन लेंगे, स्टैंड लेंगे, आपके तरफ दोबारा रिकनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इनका जो इस बार आना होगा ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग मतलब कमिटमेंट जैसा तो होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म भी होगा, ठीक है। ये पर्सन सीरियस लेवल पे आपके लिए कुछ स्टैंड लेने वाले हैं, ठीक है। जो लोग मतलब इस उम्मीद पे थे कि इनके पर्सन कभी ना कभी इनके लिए स्टैंड लेंगे, इनके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ कि वो लोग आपके पार्टनर जो है ना वो कहीं ना कहीं स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। साइन की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, एक्वेरियस टॉरस है यहाँ पे, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर है 14, 5, 2, 4, 6, ठीक है। ये आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के, ठीक है। तो चलिए, रीडिंग अगर मैच हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।